हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल अब दिवाली का टाइम आ रहा है, करवा चौथ का, तो सभी लोग साफ़ सफाई में लगे होंगे, तो मैं भी लगूंगी। और अभी मैं उठ गई हूँ 5 बजे। मेरे सुबह का मॉर्निंग रूटीन है ये रोज़ का। 5 बजे उठ जाती हूँ सुबह। नवरात्रि में तो 4 ही बजे उठ जाती थी और पानी पीती हूँ, गर्म पानी। उसके बाद में लग जाती हूँ अपने साफ़ सफाई में। पानी तो ज़रूर पीना होता है मुझे, एनर्जी ड्रिंक है मेरा सुबह का। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अभी साफ़ सफाई में, झाड़ू पोछा। और डेली का इस तरह से मैं दीवारों में ना झाड़ू मार लेती हूँ हर चीज़ में, तो जाले वगैरह नहीं लगते हैं इसलिए। तो सुबह सुबह का ना ब्लॉग में बहुत कम बनाती हूँ झाड़ू पोछे का, क्योंकि मैं इस टाइम में मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करती सच में। इस तरह गाउन में और कभी टी शर्ट लोअर में रहते हैं ना, तो बड़े लोग भी देखते हैं हमारे घर के, कभी जेठ जी लोग, भाई साहब लोग, तो ब्लॉग देखते अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं काफ़ी कम बनाती हूँ सुबह के ब्लॉग। और खासकर सुबह झाड़ू पोछे के। और फिर एक तो ना इस तरह होता है कि लोग देखने में थोड़ा, चुन्नी मैंने अभी चुन्नी ले ली है और झाड़ू लगाने में फिर परेशानी होती है, तो इसलिए अभी यहाँ पे सब कमरों में मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। और झाड़ू पोछा करने के बाद अभी देखिए बाहर अंधेरा ही हो रहा है। सुबह जितना भी उठो ना जल्दी, तो आप लोग का बहुत अच्छा दिन जाता है, दिन भर का रिलैक्स फील करते हैं। मैं तो सच में ऐसा ही होता है, जिस दिन मैं देर में उठती हूँ ना, तबीयत ख़राब हो, तो मेरा दिन पूरा ख़राब जाता है। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठना पसंद करती हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए घर की गृहिणी को, लेडीज़ को, हाउसवाइफ हो चाहे बिजनेस वुमेन हो या कुछ भी जॉब करती हो, तो सुबह जितना जल्दी उठेंगे ना उतना अच्छा होता है। और आपका काम भी जल्दी हो जाता है और हर चीज़ के लिए आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर सुबह जल्दी उठना पसंद करती हूँ और उठ के इस तरह से हर जगह मैं झाड़ू मार लेती हूँ, ताकि जाले वगैरह ना रहें। तो इसलिए हमारे घर में जाले भी कम ही रहते हैं। तो अभी झाड़ू वगैरह सब बाहर तक पूरे आंगन में लगाती हूँ, रोड तक, और नाली वगैरह सब बाहर साफ़ करके आती हूँ, आंगन में धुलाई करके आती हूँ। उसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और सिंक में ना इस तरह से मैं फिनाइल का पानी भी डाल लेती हूँ, लाइजोल का जो होता है, तो नाली वगैरह में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब मर जाते हैं। इसलिए मैं डेली ही इस तरह सिंक में, वॉश बेसिन में फिनाइल का पानी डालती हूँ और यहाँ पे ये एरिया साफ़ कर लेती हूँ। डेली का ये काम है मेरा रूटीन। तो यहाँ पे भी साफ़ कर लिया है, तो अब लगाऊंगी मैं पोछा। इसलिए थोड़ा सुबह का ब्लॉग मेरा ना सच में मुझे कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, इसलिए मैं कम बनाती हूँ। तो कभी कभी तो चलो बनाना ही है ब्लॉग ना, ये तो हमारा काम है, तो सुबह का दिखाना भी होता ही है। तो इस तरह से मेरा रूटीन रहता है। तो अभी पोछे लगाने में परेशानी होती है, तो मैंने दुपट्टा हटा दिया है, इसलिए बैग से बना रही हूँ। अभी यहाँ पे पोछा लगाती हूँ, फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो नहा के फिर कपड़े भी मैं हाथों हाथ धो लेती हूँ, नहाने से पहले ही, बाद में मुझे पसंद नहीं है। तो अभी नहा धो के मैं आ गई हूँ मंदिर में, और यहाँ पे अब पूजा करूँगी। भगवान जी के लिए भोग लगा लिया है, कान्हा जी को स्नान करा दिया है, आरती करेंगे। तो यहाँ पे मेरी आरती भी हो गई है, पूजा हो गई है। और इस तरह से कलयुग में ना एक साक्षात सूर्य देवता ही हैं जो हमें दर्शन देते हैं। तो मैं सूर्य देवता की जो साक्षात हैं प्रभु, उनकी आरती भी हमेशा इस तरह से उतार लेती हूँ। और बाहर जब भी तुलसी में भी पूजा करती हूँ, तब भी मैं सूर्यदेव की, और हमारे सामने मंदिर है उनकी भी पूजा करती हूँ। तो इस तरह से मेरी डेली का रूटीन है ये पूजा का। और जल आरती वगैरह में इस तरह जल अर्पण करके उसके बाद फिर माथा टेकते 3 बार में, फिर यहाँ पे परिक्रमा करती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है पूजा का। और यहाँ पे अभी हस्बैंड जी भी आ गए हैं पूजा करने के लिए, वो भी थे साथ में ही। और यहाँ पे अब उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी यहाँ पे बना रही हूँ मैं खीर। आज कस्टर्ड वाली खीर बनाऊंगी फ्रेंड्स, आप लोग भी देखिएगा और किस तरह से बनाते हैं। वैसे आप लोग को भी आता ही होगा, लेकिन
मैं इस तरह से बनाती हूँ। और देखिए आज दूध बचा हुआ था बहुत दिन का, तो हर्षित भी नहीं पीता है। मैंने सोचा चलो कस्टर्ड तो परसों ही बनाया था उसके लिए, मैंने कहा आज कस्टर्ड वाली खीर बनाती हूँ। मेरा खाने का मन था स्पेशली, क्योंकि कभी कभी होता है ना अपना भी मन होता है खाने का, तो बनाना चाहिए, आलस नहीं करती हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी मैंने खीर रख दी है, चावल भिगा दिए थे थोड़े से, पका लिए हैं अच्छे से। और उसके बाद जब थोड़ी सी आपकी बच जाएगी ना पकनी, मतलब 20%, तब आप इसमें कस्टर्ड डाल दीजिए। कस्टर्ड अपने हिसाब से डालिए, मैंने 2 चम्मच ले रखा है यहाँ पे। और इसको घोल लेंगे इस तरह से, पानी से, ठंडे पानी से घोलना है। और कस्टर्ड को एकदम से नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना होता है। यहाँ पे देखिए मैं भी थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और एक हाथ से हिलाते रहूँगी इस तरह से। इसको जितना हिलाते रहना है, बार बार इसको ऐसे हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसमें ना लम्स बन जाएंगे, गांठ जैसी हो जाती है। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और हिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। जब तक आप पूरा कस्टर्ड डाल देंगे तब तक इसको चलाते रहिए, थोड़ी देर तक इसको बाद तक चलाते रहिए, इसमें लम्स नहीं होंगे। उसके बाद फिर जब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, मेरे को दूध कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और बचा लिया था, तो फिर मैं लास्ट में डाल देती हूँ जब गाढ़ी हो जाती है खीर ज़्यादा। तो इसलिए अभी देखिए ये मैंने अच्छे से इसमें सारा कस्टर्ड डाल दिया है, तो इसको मिक्स कर दिया। और चीनी भी मैंने पहले ही डाल दी थी। और एक बार कस्टर्ड डालने के बाद इस तरह से आप इसको पकने दीजिए बस, मतलब जो ये आप क्या बोलते हैं, हम तो भतकने बोलते हैं, वो इसमें छींटे आने लगे हैं, तो अब इसको मैं हम बंद कर दूँगी। खीर बन के तैयार है अभी। तो यहाँ पे खीर बनके तैयार है, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए इसमें, और देखिए कलर भी अच्छा आया है। तो अभी मैं प्लेट्स लगाया, कटोरी बाउल में डाल ही रही थी कि नेहा भी आ गई थी। तो नेहा और मैं अभी दोनों खाएंगे। ठंडी ठंडी अच्छी होती है, अभी तो थोड़ी सी मतलब गर्म थी, हल्की हल्की, लेकिन टेस्टी हो रही थी बहुत, नेहा को भी पसंद आई। और नेहा आई थी किसी काम से, क्योंकि उनकी भाभी ने ना, मैंने आप लोग को पहले बताया था कि ऑर्डर दिया था, मुझे एक स्वेटर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं बना भी रही हूँ, अभी आधा ही बना है, टाइम ही नहीं हो पाता है, नवरात्रि में तो बिल्कुल भी नहीं बनाया। तो अभी एक स्वेटर बनाया, तो अभी एक और ऑर्डर आ गया है उनका ही, तो बताने के लिए आई थी, उनकी भाभी का फ़ोन आया था वीडियो कॉल। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे अच्छा लगता है इस तरह से स्वेटर वगैरह बनाना, क्रूशा से बना रही हूँ, अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग चाहेंगे तो बाद में मैं दिखाऊँगी, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर अभी मैं सब्जी बना रही हूँ सुबह की, क्योंकि हस्बैंड जी मेरे लेके आए थे, बाहर से तुरई लगी थी, 2 ही तुरई लगी थी, तो हम दोनों के लिए हो जाती है। हर्षित तो टिफ़िन लेके गए हैं। तो यहाँ पे मैं अभी 2 तुरई थी और एक आलू काटा, मैंने इसमें सब्जी बनाई थोड़ी सी, सुबह नाश्ते में अच्छी हो रही थी, टेस्टी। और यहाँ पे अभी इसको मैं इसी तरह बनाती हूँ, डायरेक्ट डाल देती हूँ जब मुझे जल्दी होती है ना, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। प्याज वगैरह भी मैंने कुछ नहीं काटा, बस जीरे का तड़का लगाया और इस तरह से सब्जी डाल, नमक मसाले वगैरह डाल दिए, बस जो बेसिक से होते हैं। खीर पक रही है मेरी। और यहाँ पे वाइट वाले बैगन तोड़ के लाए थे, ये मैं इनसे बोली थी आज तो स्मार्ट लग रहे हो आप, क्योंकि बाल और दाढ़ी काट रखी है ना इन्होंने, श्राद्धों में और नवरात्रि एक साथ हो गए थे, तो इन्होंने दाढ़ी मुझ कुछ भी नहीं काटी थी, इतने बड़े बड़े अच्छे भी नहीं लग रहे थे, आज अच्छे लग रहे थे, तो मैं इससे मजाक करी थी। ऐसे हस्बैंड वाइफ में थोड़ी मजाक नो जो होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी बस वाइट वाले बैगन कितने अच्छे हो रहे हैं हमारे खेत में, बाहर से छोटी सी क्यारी है, एक ही पेड़ है, और इसमें इतने बैगन। हम लोग तो खाते नहीं थे नवरात्रि में, तो हमने दे दिए दीदी लोग को, पड़ोस में बहुत लोगों ने खाए। आप खाएंगे, हम लोग भी श्राद्धों में भी नहीं खाए हम लोगों ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी सब्जी बन रही है मेरी, नाश्ता हमारा नहीं हुआ है। और जो खीर का क्लिप था, वो खीर भी मेरी मतलब मैंने पहले ही डाल दी एक साथ में। पता ही है कि खीर पकने में टाइम लगता है ना, थोड़ा 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 क्लिप बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो एक साथ ही मैं आप लोग को खीर की पूरी रेसिपी दे देती हूँ। तो इसलिए मैंने सब आगे वो क्लिप आगे कर दी थी। और नेहा तो बाद में आई थी 11 बजे के करीब, तो इसलिए। और यहाँ पे अभी हमारा सब्जी भी बन गई है, एक तरफ से खीर भी पक रही थी,
और नाश्ता भी हो रहा है यहाँ पे। अभी हस्बैंड जी को नाश्ता कराऊंगी। और इस तरह से तुरई बनाओ ना एकदम तो बहुत टेस्टी बनती है। पानी नहीं डालती हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं मसाले में, बस तुरई के ऊपर ही मैंने मसाला डाल दिया था। तुरई में तो पानी निकलता है क्योंकि थोड़ा बहुत, 2 बार चेक करती हूँ मैं सब्ज़ी। एक बार छौंक देती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद देखती हूँ, और दूसरी बार में तो पक ही जाती है वो। हल्की आँच कर दो, बस भाप में ही पकानी होती है। तो नाश्ता वगैरह सब हो गया था। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे। आज मैंने अब इसकी साफ़ सफाई करी है। यहाँ पे जो कपड़े वगैरह रखते हैं ये बनवाया था हमने। तो यहाँ पे कपड़े ना वैसे तो मैं ही निकाल के देती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ना हर्षित जब निकालते हैं कपड़े तो पूरे कपड़े इधर उधर फैला देते हैं, तो इसलिए। और फिर हो ही जाता है। अभी तो दिवाली की सफाई है तो अब मेरी स्टार्ट होगी, तो मैं इसको पहले शुरुआत कर रही हूँ यहाँ से। ये डेली यूज़ के कपड़े हैं तो इनको मैं अच्छे से लगा लूँगी, साफ़ कर लूँगी। और जो पुराने कपड़े हो गए हैं जो फेंकने हैं उनको हटा दूँगी, उनको अलग से रख दूँगी। फिर बाद में हम लोग उनको दे देंगे, दरी बनाते हैं जो उनको भैया लोग को। और यहाँ पे पूरा सेट कर लूँगी अच्छे से साफ़ सफाई। अब मेरी नवरात्रियाँ हो गई हैं, तो उसके बाद अभी ये साफ़ सफाई मेरी भी शुरू हो ही जाएगी धीरे धीरे। अभी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, बुखार चल रही है मेरे को आजकल, जुकाम बुखार। तो इसलिए करवा चौथ के बाद फिर मेरी अच्छे से क्लीनिक होगी पूरे घर की। तब तक मैं हल्का फुल्का जो कपड़े वगैरह संभालने हैं ये सब की कर लेती हूँ साफ़ सफाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूरा सेट कर दिया। नीचे के में हर्षित के, ऊपर मेरे कपड़े हैं, और इसके पापा के इधर साइड को है। यहाँ पे हमने बेडशीट वगैरह जो थोड़े बहुत जो होता है सामान इसका बनाया है। ये कपड़ों के लिए बनवाया था मैंने स्पेशली। इधर उधर पड़े रहते हैं ना कपड़े, अच्छे नहीं लगते इसलिए। और अभी ये सीधे अब रात का टाइम है, तो रात के समय में खाना बना रही हूँ यहाँ पे, और आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज मेरा पूरा ब्लॉग वॉइस ओवर में ही गया है। तो यहाँ पे पूरी बन रही गर्मा गर्म, रायता बना है, खीर बनी है रात को भी, और यहाँ पे अभी सब्जी बनेगी आलू तुरई की। तो फ्रेंड्स खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं अभी आप लोग को। अब मुझे पूजा करनी है, आरती करूँगी, तो आरती करने जाएंगे, भगवान जी की भोग लगाएंगे। शाम की मेरी आरती हो गई है, भोग भी लग गया है माता रानी को। देखिए मैंने भोग लगा, कान्हा जी को भी खीर खिलाई, आज भोग लगाया। तो फ्रेंड्स अभी खाना भी लग चुका है, आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए, हम भी खाते हैं। रायता बना है, सब्जी पूरी और खीर। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पे एंड भी कर लेते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज था ये मेरे पूरे दिन का रूटीन, सुबह 5 बजे से रात 9-10 बजे तक। तो कैसा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।